आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वर्गवास और नरकवास। देखिए, इन शब्दों के रंग और इन शब्दों के साथ जो एक तीर की दिशा दिखाई गई है, ये अपने आप में ही सभी स्थितियों का वर्णन कर देते हैं। लेकिन फिर भी किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न आया था। हालांकि इन सभी शब्दों पर या इनसे संबंधित बातों पर अक्सर हमारी जो एक साधारण चर्चाएं होती हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं, उनको ही लेते हैं, या कभी कभी कुछ गंभीर विषय भी ले लेते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने होने वाले जो कर्म हैं, उनके प्रति आपको हमें सचेत रहना होता है, सावधान रहना होता है। क्योंकि हम सभी कर्मफल सिद्धांत से बंधे हुए हैं। और दूसरी विशेष बात कि मनुष्य योनि ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जंक्शन है, जब हम ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, कुछ बातें बहुत ही साधारण है जिनको मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। ज्ञानपूर्वक समझने का अभिप्राय क्या है कि जब हम सैद्धांतिक बातों को, जो कि तर्क संगत है, जिनका एक आधार है, अक्सर हम देखिए कार्य कारण की स्थितियों का वर्णन करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए, परमात्मा की एक व्यवस्था को हो, प्रकृति की एक स्थितियां को, क्योंकि प्रकृति ये त्रिगुणमयी है। ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, इनको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। जब तक मनुष्य देखिए ज्ञान पूर्वक मनुष्य योनि में आकर इन सभी स्थितियों को समझता नहीं है, तो फिर देखिए शेष योनियों में तो इन सभी स्थितियों को समझने का कोई विधान ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। देखिए, तीन प्रकार की योनियां मुख्य रूप से एक समझाई गई हैं। एक तो देखिए नरकवास, जो कि हमने देखिए एक नरक की जोनियों सा एक थोड़ा बोध करवाने जा रहे हैं। और एक स्वर्गवास। अक्सर हम देखिए साधारण शब्दों में, जब कभी किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर एक साधारण शब्दों में अच्छे भाव, शुभ भाव रखते हुए अक्सर ऐसा समाज में स्वर्गवास कहने की एक परंपरा सी है, एक शुभ संकेत दिए जाते हैं। जबकि कहीं भी देखिए ऐसे शब्द कहीं भी आज तक कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते कि हम कह दें कि उसका नरकवास हो गया। ऐसी स्थितियां केवल आज हम अपनी चर्चा में इसलिए ले रहे हैं ताकि इन शब्दों के पीछे का जो एक भावार्थ है, वो हम सभी मनुष्यों को थोड़ा समझ में आ जाए। देखिए, स्वर्ग शब्द इसलिए कहा जाता है कि आप और हम एक अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करें ताकि हम सुख भोगें। देखिए, स्वर्ग का अभिप्राय दो तीरों के साथ हमने ऊपर की ओर दिखाया है। अब कोई भी मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठना चाहता है। अब देखिए, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है तो वो 15,000 पे जाना चाहता है, 20,000 पे जाना चाहता है। जो 25,000 की नौकरी कर रहा है वो 50,000 पे, 1 लाख पे जाना चाहता है। जो 1 लाख की नौकरी कर रहा है वो भी देखिए 1.5 लाख, 2 लाख पे जाना चाहता है। यानी कि कोई मनुष्य नीचे गिरना नहीं चाहता। ये नरक शब्द नीचे गिरने से है, एक निचली स्थितियां हैं, जबकि स्वर्ग की एक ऊपर की स्थिति है। कितने साधारण से शब्द हैं। अब नरक की स्थितियों को हमने क्यों बार बार अक्सर शास्त्रों में भी इन शब्दों का इस्तेमाल है, इनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें पाप कर्मों से बचाने के लिए ये नरक शब्द बार बार कहा जाता है। क्योंकि नीचे की ये जो जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये सभी की सभी जोनियां देखिए कोई एक स्वर्ग की जोनियां नहीं है, ये अभावों की जोनी है। देखिए, नरक का अभिप्राय अभावों से भी आप ले सकते हैं।
सकते हो। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं देखिए जिनके जीवन में नारकीय स्थितियां होती हैं, खाने को अन्न नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, इनको भी आप एक नारकीय स्थितियां जोड़ सकती हो। यानी कि जब आपके हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती तो फिर वो एक नारकीय स्थिति है, दुखमय स्थिति है। यानी कि नरक को आप दुख से जोड़ सकते हो, स्वर्ग को आप सुखों से जोड़ सकते हो। अक्सर आपने टीवी के धारावाहिक में ऐसे स्वर्गों की स्थितियां बहुत देखी होंगी और पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। ये सभी स्थितियां क्या है कि जब आपके हमारे जीवन में मन चाहे इच्छा पूरी होती जाती है तो वो एक स्वर्ग की स्थितियां हैं। आपने इच्छा रखी, उस इच्छा की पूर्ति होगी, तो ये एक सुखमय स्थितियां हैं। कोई भी मनुष्य देखिए दुखमय स्थितियों से गुजरना नहीं चाहता, दुख की परछाई से भी हम दूर रहना चाहते हैं। देखिए मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि वीडियो में हम जो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके भावार्थों को आपको हमें समझना है। यदि मनुष्य जोनि पाकर भी हम इन सभी स्थितियों का ज्ञान नहीं लेते, अपने जीवन की दिशा को एक परम सुख की ओर मोड़ते नहीं है। देखिए कितनी साधारण सी बात है कि हम सभी भाई बहन कोई भी देखिए दुख नहीं चाहता, कोई पशु भी दुख नहीं चाहता, कोई पक्षी भी दुख नहीं चाहता, कोई कीड़ा मकोड़ा, मक्खी हो, मच्छर हो, चींटी हो, देखिए ये तो सभी चलते फिरते आप जीव देखते ही हो। कि शास्त्रों में तो देखिए ये जो 20 लाख तरह के पेड़ पौधों की जो वनस्पति जो नहीं है, जितनी भी हम सब्जियां घरों में लाते हैं, जितने भी हम फल खाते हैं, ये सभी भी जोनियां हैं। जिन जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं, जिनका आयुर्वेदिक इलाज कहा जाता है, ये सभी भी देखिए एक जोनियां हैं। ये आपके हमारी सेवा के लिए हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा कि आपके हमारा भोजन क्या है, वनस्पति। अब आपकी मेरी रसोई में भी देखिए जितने मसाले भी हैं ये भी देखिए वनस्पति के सुखाकर ही वो बनते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य बस मौज मस्ती चाहता है, अपने जीवन के महत्व को समझता नहीं है, भोग ही भोग जाता है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में ये जो 24/7 की जो एक स्थितियां बनी हुई हैं, देखिए कार्य दिवस तो आपके हमारे घटते गए, जबकि हम सभी भाई बहन देखिए हम 7 दिन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो आंखों में 7 दिन कार्य करना है। कार्य करने का अभिप्राय देखिए केवल उस कार्य दिवस से नहीं है जो आजकल 5 दिवसीय या 6 दिवसीय कार्य है। देखिए इनके एक भावार्थ है। भावार्थ का अभिप्राय क्या है, इन सभी स्थितियों को आपको में एक कर्म करने की प्रेरणा मिलती है, पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। यदि स्थूल शरीर द्वारा हम पुरुषार्थ नहीं करते तो इस स्थूल शरीर में देखिए रोग उत्पन्न होते हैं। इस स्थूल शरीर की एक ऐसी ही व्यवस्था है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। आपके मेरे जो एक स्थूल शरीर की संरचना में देखिए एक हमने वीडियो बनाया था तकरीबन 2 वर्ष पहले, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी। जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो ये जो स्वर्ग की स्थितियां हैं ये तो आपके हमारे लिए एक बेकार की स्थितियां हैं। देखिए आज संसार में आप देखोगे ना ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन वो एक अस्पताल में देखिए मल मूत्र त्यागने की भी उनकी नलियां लगी हुई हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए वो तरल पदार्थ भी एक नली द्वारा उनके शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। अब आप देखो ना, ये स्थूल शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहेगा, और स्वस्थ स्थूल शरीर के लिए देखिए आपके हमारे भीतर में वात कफ पित्त का एक संतुलन आवश्यक है। अब उदाहरण के लिए हम जितने भी देखिए आहार में भोजन लेते हैं ये पृथ्वी जल के एक सम्मिश्रण से, इसको कफ कहा जाता है। और इसी तरह हम जितना भी जो खाते हैं वो पचाने के लिए अंदर आपके हमारे एक जठराग्नि होती है, उसी को ही देखिए एक पित्त से जोड़ा गया है। पित्त का अभिप्राय देखिए अग्नि से है। जैसे हम खाना बनाते हैं, गैस जलाते हैं, पतीले में जो भी पदार्थ हम दाल सब्जी बनाते हैं उसको अग्नि का संग करते हैं,
रोटी चावल बनाते हैं उसको भी अग्नि का संग आवश्यक है। और इसी तरह ये जो वायु तत्व है, वायु का अभिप्राय देखिए एक आकाश से भी है। यदि खाली जगह ही नहीं हो, आकाश का अभिप्राय एक खाली स्थान से है। यदि कुछ खाली जगह ही नहीं होगी तो फिर वायु चलेगी कैसे? आज संसार में देखिए बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि मनुष्य काम कम करता है, सुख सुविधा के साधनों का उपयोग करता है, तो फिर वो खाया पिया पचता नहीं है। जब खाया पिया पचता नहीं है तो मल मूत्र की जो एक निकासी है, देखिए ये एक दूषित स्थितियां बनने लगती हैं, व्यायाम घटने लगते हैं, तो फिर ये सभी स्थितियां एक रोग के रूप में प्रकट होती हैं। यानी कि सभी स्थितियों में कारण और कार्य की स्थितियां बनती हैं। अब कारण क्या है? ये आपके बारे जो अव्यवस्थित दिनचर्या, और कार्य क्या है? स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग। आप और हम देखिए पढ़े लिखे लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका हमारा निरीक्षण करते हुए कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट करवाता है या निरीक्षण करता है या कारण को ढूंढता है। अब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझता नहीं है, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझता नहीं है। आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हम स्वर्ग की स्थिति को प्राप्त करें। यहाँ स्वर्ग का अभिप्राय परमात्मा की स्थिति से है, क्योंकि स्वर्ग और नरक का अभिप्राय क्या है? स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों को भोगने से है, जबकि हम जब कभी भी संसार में देखिए आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, जब जब आपके हमारे जीवन में अधिक सुख आते हैं, मनुष्य उनको भोगता है, तो मनुष्य रोग ग्रसित होता जाता है। देखिए इनके पीछे के भावार्थ हैं, यानी कि आपको हमें एक परम सुख की तलाश करनी होगी, और उस परम सुख का अभिप्राय क्या है? स्वर्गों से नरकों से नहीं है। देखिए नरकों से तो दूर दूर तक नहीं है, तो स्वर्गों से भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की स्थिति एक आपके हमारी एक परमात्मा की स्थिति है, जबकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता कहा गया है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, माया त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। अब ऊपर की जोनियों को देखिए सात्विक कहा जाता है, नीचे की जोनियों को तामसी कहा गया, और मनुष्य जोनि जो एक मध्यम स्तर पे है, ये एक राजसी जोनि है। राजसी का अभिप्राय क्या है? कि हम सभी भाई बहन देखिए विषय भोगों का सुख लेना चाहते हैं, जबकि आपके हमारे जीवन का जो एक उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब इनमें देखिए ये अर्थ और काम का एक जोड़ा है। अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय आपके हमारी 5 भोग्य इच्छों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य इनके भावार्थ नहीं समझता। यानी कि आपका हमारे जीवन में एक मुख्य लक्ष्य क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष का अभिप्राय क्या है? कि जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा जाए। यानी कि आत्मा के ऊपर जो 3 बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। देखिए स्थूल शरीर का बंधन तो सबका ही समाप्त होता है। जब हम कहते हैं ना इसका स्वर्गवास हो गया, तो स्थूल शरीर छूटता है। और स्वर्गवास हम इसलिए कहते हैं कि उसकी एक अच्छी स्थितियां हुई हैं, जबकि हम अपने परिवार में, समाज में जितनी भी मृत्युएं देखते हैं, देखिए इन मृत्युओं के बाद की जो एक स्थितियां हैं, हम संसार में देखिए जो 80 लाख प्रकार की जोनियां भी देखते हैं, उनमें भी एक आत्मा है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम स्पष्ट शब्दों में यदि कहेंगे तो अक्सर एक साधारण मनुष्य को थोड़ा बुरा लगता है, मुझे कहने में भी बुरा लगता है, आपको सुनने में भी बुरा लगे, लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे के जो एक भावार्थ है वो आपको में समझने चाहिए। यानी कि ये जो स्वर्गवास और नरकवास, ये जो मैंने स्वर्ग को एक सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग एक ज्ञान पूर्वक एक अच्छाई के लिए कहा जाता है, और 2 तीर हमने ऊपर की ओर दिखाए। इनके भावार्थ आपको में समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन में पुण्य कर्म करने होंगे। तभी तो कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और मैं तो बार बार कहता हूँ सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। ये विशुद्ध सत्वगुण आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है। देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए एक रजोगुण की स्थिति समझाई गई है।
रजोगुण की स्थितियों से ऊपर उठने के लिए, परोपकार के कार्य करने के लिए सात्विक कर्म समझाएगी। और सात्विक कर्मों से भी देखिए ऊपर उठाने के लिए निष्काम कर्म, कर्म जो कि एक स्थितियां समझाएंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बहुत सरल शब्दों में कहा है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना है, फल की इच्छा रखनी ही नहीं, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत सभी मनुष्यों पे लागू होता है। कर्म पहले करना होता है, फल बाद में मिलता है। ये एक सकामता है, चाहे आप परोपकार के कार्य करो, बड़े से बड़ा आप पुण्य कर्म भी करो, वो भी एक बंधन का कारण है। लेकिन पाप कर्म छुड़वाने के लिए बंधनदायक कर्मों की भी एक विशेष प्रकार के कर्मकांड करने की एक प्रेरणा दी जाती है, ताकि सर्वप्रथम मनुष्य के बुराइयां छूटे, पाप कर्म छूटे, यानी कि हम नरक से स्वर्ग की ओर जाएं। लेकिन स्वर्ग के भी स्थितियों का मूल आंखों में ज्ञान होना है, हमें परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि स्वर्ग और नरक ये दोनों प्रकृति की स्थितियां हैं। स्वर्ग का अभिप्राय विशेष प्रकार के सुखों से है और नरक का अभिप्राय विशेष प्रकार की एक नरकों से है, नीचे की एक निंदनीय स्थिति है, असहनीय स्थिति है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि बुराइयों से बचो, बुराइयों से बचो, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझो, क्योंकि ये एक साधना करने के लिए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करने के लिए, यानी कि योग की स्थितियां क्या कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, ये योग की स्थिति है। परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, परम सुख कहो, आनंद कहो, एक ही स्थिति है। यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, जबकि संसार में तो आपको हमें एक अनुभव है। हम पहला रसगुल्ला खाते हैं, अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा दूसरे के मुकाबले भी अच्छा नहीं लगता, और चौथा पांचवा फिर खाने की इच्छा ही नहीं होती। यानी कि हम एक सुख को पकड़ते हैं रस पाने के लिए। और कुछ दिन पहले तो हमने देखिए संसार को रजोगुण और उसको हमने रस के साथ तीन एक काले गोले से दिखाए थे, यानी वो काले रंग के जो एक गोले हैं वो दुख में स्थितियां हैं। इन सभी शब्दों के देखिए संकेतों को आपको हमें समझना होता है। अब देखिए मैंने स्वर्ग वास में वास शब्द भी सफेद रंग से दर्शाया है, और नरक के साथ जो वास शब्द है उसको भी हमने सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि वास का अपने आप में क्या अर्थ है। जैसे हम कहते हैं ना, हम निवासी वहां के हैं, उस देश के निवासी हैं, उस राज्य के निवासी, अब वास शब्द उसमें जुड़ा हुआ ना। और अक्सर हम जो घर बनाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आवास, रहने की एक स्थितियां हैं, मकान कहो, रहने का स्थान कहो, ये सभी स्थितियों के आंखों में देखिए भावार्थ समझने होते हैं। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके भावार्थ नहीं समझता, तो फिर उसके जीवन में भ्रम की स्थितियां आती है, उसके कर्मों की दिशा में एक गिरावट आने लगती है, वो अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है। मूल लक्ष्य क्या है, आपको में परमात्मा को पाना है, परमात्मा की नजदीकियां पानी है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है, जबकि हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तभी तक बना रहता है जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, क्योंकि उसका कारण है आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। देखिए ज्ञान कभी भी, कहते हैं ना, आत्मा जन्म मरण से रहित है, आत्मा को चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कहा गया। देखिए शब्दों के आपको में अर्थ समझने होंगे, जबकि ये जो माया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं। इन तीन गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, कहते हैं ना ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, ये देखिए इसमें तीन गुण नित्य बने रहते हैं। 23 तत्वों में भले ही वो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक एक सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियां रहती, लेकिन ये 23 तत्व अनित्य कहा गया। तभी तो कहते हैं ना, परम सत्यम जगत मिथ्या, जगत का अभिप्राय ये 23 तत्वों से, जबकि तीन तत्व नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि शास्त्रों में तो इन तीन स्थितियों को, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को ही प्रकृति कहते हैं। जबकि साधारण मनुष्य तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अपने शरीरों को ही बस प्रकृति मानते हैं, जबकि ये पृथ्वी तत्व तो इस ब्रह्मांड का अंतिम घटक है,
और आज पृथ्वी तत्व के ऊपर ही दो देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। घर घर में देखिए, पृथ्वी तत्व के ऊपर ही भूमि विवाद बने हुए हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में अर्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन को उद्देश्य समझना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा, और परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्संग करना होता है। तभी तो तमोगुण और रजोगुण को बंधनदायक गुण कहा गया है। और संसार सारा का सारा रजोगुण है, और सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। सतोगुण का संग ही सत्संग है। सत्संग करते करते हम साधना की दिशा की ओर, योग की स्थितियों की ओर पहुंचते हैं। तो आज के विषय को हमने जो स्वर्ग और नरक दो शब्दों पर थोड़ा एक अपने विचार कहो, शास्त्रों की बातें कहो, या विभिन्न इशारों द्वारा शब्दों के रंग कहो, तीरों की दिशा कहो, इनसे कुछ समझाने का एक इशारा किया। इन इशारों को, इन अर्थों को आपको भी समझना होगा, और अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा। परमात्मा को पाने के लिए योग की स्थितियां बनानी होती हैं, और योग बनता है जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होती है जब हम परोपकार के कार्य करते हैं। परोपकार के कार्य होने से फिर आपके हमारे जीवन में पाप कर्म छूट जाते हैं। पाप कर्म छूटने का अभिप्राय है कि हम नरक की स्थितियों से बाहर निकल आते हैं, या उसका आपको में भय समाप्त हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इन पर ज्ञानपूर्वक चिंतन करते करते अपने कर्मों में सुधार लाना होगा। एक पाप कर्मों से सदा ही बचना होगा। देखिए, हम जिस देश में भी रहते हैं वहाँ की कानून व्यवस्था में आपको में कानूनों का भी पालन करना चाहिए, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, यातायात में आप अपनी लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि हरी बत्ती पे चलने से अन्य वाहन चालक अपनी लाल बत्ती पे रुके होते हैं, तो आपका हमारा एक आगे की दिशा पे हम अपना वाहन ले जाते हैं। इसी तरह जब लाल बत्ती हमारे लिए, तो हमें रुकना होगा, ताकि अन्य मनुष्य अपनी हरी बत्ती का एक सदुपयोग कर सके, वो भी अपनी मंजिल पर पहुंच सके। यानी समाज में सभी मनुष्य सुखमय जीवन बीते, परमात्मा की स्मृति बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, यानी कि हम सभी भाई बहन अच्छाई की ओर चलें, स्वर्ग की ओर चलें, परमात्मा की ओर चलें। इन सभी शब्दों के अर्थ आपको में समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ानी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। साधना करते करते इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए योग की स्थिति बनानी होगी। तो ऐसी सभी योग की आप सभी भाई बहनों की शुभ स्थितियां बनने लगें, वो एक गति पकड़ने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का, और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके सभी प्रश्नों के साथ साथ, सुझावों के साथ साथ, इन शिकायतों का, आपत्तियों का भी सदा स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।